हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों मेथड्स का एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग एंड फुल स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पीस बाय पीस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशंस फ्रॉम असेट्स। मतलब जैसे जैसे एक एक असेट बिकता जाएगा वैसे वैसे एक एक लायबिलिटी रीपे करती जानी है। बस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है। तो फिर सर ये जो लायबिलिटी रीपे करते जानी है, क्या ये ऐसी रैंडमली रीपे कर सकते हैं कि मेरा मन हुआ, वो लेट से बाबू भाई मेरे अच्छे दोस्त है तो उनको पहले रीपे कर दिया, ऐसा चल सकता है क्या? नहीं। तो फिर सर कैसे, किसको रीपे करने का किसने कुछ बोल रखा है? हाँ बोल रखा है, एक लॉ है इस पे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। उस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने कुछ ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। क्या ऑर्डर है? सबसे पहला कि आपको रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पैसा साइड में रखना है। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब उन लोगों का एक्सपेंस जिनका काम है आपके फर्म को असेट्स को सेल करना, लॉयर, सीए वगैरह जो भी लास्ट में लगेगा उसकी फीस। तो इनको आप ऐसे नहीं बोल सकते रे मेरा फर्म ही बंद हो रहा है तुम मुझसे क्या पैसे ले रहा है, उसका काम है ये करना, वो तो फर्म बंद ही करवाता है। तो अगर सभी ये करने लगे तो उनको पैसा ही नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले उनको पूरा पैसा दिया। नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन्स अगर है तो मतलब कोई लायबिलिटी वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट एन एसेट, मतलब लेट्स से बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब अब अगर स्टॉक बिका तो सबसे पहले आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे होनी चाहिए टू द एक्सटेंड अवेलेबल। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज या वेजेस, तो बाद में जो पैसा रहेगा उससे क्या पे करना? गवर्नमेंट ड्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक्ट बनाया तो अपने आपको प्रायोरिटी दे दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस, क्यों यार ये बेचारे वर्कर लोग, ये लोग महीने का पैसा कमाते हैं, इनको इनका पैसा नहीं छीनने का, तो इनको पूरा पैसा दे दो। फिर बाद में पैसा आ गया तो बाकी की अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज को रीपे कर दो। फिर और भी पैसा बचा है तो बाकी पार्टनर्स का लोन रीपे कर दो। और फिर और भी पैसा अगर बचा है तो पार्टनर का कैपिटल रीपे करने में लगा दो। ठीक है, ये हायरार्की फॉलो करनी है। तुमको एग्जाम में इस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में क्या आता है? इन जनरल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आता है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज आ जाती है, पार्टनर का लोन आ जाता है, पार्टनर का कैपिटल आ जाता है। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छा सर, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज को भी कोई सर्टेन रेशियो में रीपे करते रहेंगे या ऐसे ही रीपे कर देंगे? उसको रेशियो में रीपे करना रहता है। कौन से रेशियो में? उन लायबिलिटीज के इंडिविजुअल रेशियो में। सिंपल कि यार अगर लेट से एक लायबिलिटी 10 लाख की है, एक लायबिलिटी 5 लाख की है, तो जितना पैसा आएगा मेरे पास 2:1 के रेशियो में रीपे करते जाऊंगा। ठीक है, फिर पार्टनर्स लोन, सेम पार्टनर्स लोन, लेट से अगर दो पार्टनर का लोन है तो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज रीपे करने के बाद जो पैसा बचा उसको इन दोनों के रेशियो में रीपे कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद जो पैसा बचा वो लगाना है पार्टनर कैपिटल को रीपे करने में। सर पार्टनर का कैपिटल कौन से रेशियो में रीपे करेंगे? उसके लिए दो मेथड है टू डिसाइड विच पार्टनर टू पे फर्स्ट। दो मेथड, एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैं मैक्सिमम लॉस मेथड पे जाता हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स नहीं रीड कराऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी अभी नहीं करूंगा। पहले हम लोग सम करेंगे, सम के थ्रू मैं तुमको लॉजिक फिट करके दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं स्टेप्स पे आके उसको रिलेट करवा दूंगा। ठीक है, चलो नीचे जाते हैं। इलस्ट्रेशन 7। अच्छा, अगर तुमको ये वाले नोट्स कॉपी करना है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर करना है तो स्टिल स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी ये वीडियो को पॉज करके इधर ही कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 मॉड्यूल का ये सॉल्व करूंगा, इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा मैक्सिमम लॉस मेथड। The following is the balance sheet of A, B and C on 31st December 2022 when they decide to dissolve the partnership. लाइबिलिटीज दी हुई है, असेट्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स एज लोन मतलब पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर का कैपिटल ए बी और सी, सन्ड्री असेट्स और कैश दिया हुआ है। द असेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट में ये असेट्स बिके हैं, जो असेट थे ना यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके बिके। 1 में आया 1000, 2 में आया 3000, 3 में आया 3900, 4 में आया 6000, 5 में आया 20100। इस पे एक नोट है, बाद में रीड करेंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली। मतलब पहले हमको लगा 500 रुपया लगेगा पूरे प्रोसीजर में, तो लॉजिकली क्या करने का, 500 रुपया साइड में कर देने का,
क्यों यार, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली में स्टार्टिंग में ही पे हो जाएंगे क्या सारे? नहीं नहीं, वो तो क्या करेंगे, मे बी लॉयर वगैरह जो होगा ना, सब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, फिर पैसा मांगेंगे। तो फिर तब क्या करेंगे, अगर सब बाहर वालों को पे कर दिया तो इनको तो पे करने को बचेगा ही नहीं। और हायरार्की वाइज सबसे पहले इनका पैसा रखना है तुमको, तो एक एस्टिमेट कर लो, मे बी उन्हीं से पूछ लो कि तुम कितना पैसा लोगे। इनको देना भी मत स्टार्टिंग में, हो सकता है लोग पैसा लेके काम कम करे, फिर इसके लिए काम करो, इनसे पूछ लो कितना लेंगे, और इनका जो पैसा है वो साइड में कर दो कि इस पैसे को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमको लगा स्टार्टिंग में कि 500 रुपीज लगेगा, बट लास्ट में काम 400 का ही हो गया। ये कब पता चला? ऑब्वियसली लास्ट इंस्टॉलमेंट हुआ रहेगा, फिर पता चला। तो फिर क्या करें, लास्ट के बाद करें? नहीं नहीं, पहले 500 माइनस करके साइड में कर दो। लास्ट में 400 ही पे हुआ, कोई बात नहीं, तो उसमें से 400 ही पे हुआ, मतलब उसमें से 100 बच गया, तो वो 100 को लास्ट इंस्टॉलमेंट में वापस लेके आओ, ताकि अब बाहर वालों की लाइबिलिटीज को रीपे कर पाओ। क्या बोला मैंने? सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में 500 साइड में कर देना, उसमें से एक्चुअली में 400 ही पे हो रहा है, वो 400 पे कर दो, 100 बच गया उसमें से, उसको वापस लेके आओ लास्ट इंस्टॉलमेंट में। और इस नोट में वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड सेविंग्स इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब क्या कि जो 100 बच गया ना, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं बच गया कि मेरे को अलग से नहीं लाना। अगर ये नहीं लिखा होता तो मेरे को अलग से 100 ऐड करना पड़ता। ठीक है, शो एट हाउ एट ईच स्टेज कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके ये स्टेटमेंट बना दो फुल पेज का, उसके बाद इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बैलेंस ड्यू मैं लिखता हूं, जो भी बैलेंसेस पड़े उनको मैं नीचे लेके आता हूं। अच्छा, ये स्टेटमेंट तुम्हारे मॉड्यूल के जैसा सेम फॉर्मेट नहीं है, मॉड्यूल में अलग अलग सम में अलग अलग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो, क्योंकि इसका नाम स्टेटमेंट है, कोई लेजर वगैरह नहीं है। स्टेटमेंट कोई भी फॉर्मेट का हो सकता है। ठीक है, बैलेंस सबसे पहले कैश बैलेंस पड़ा है मेरे पास 500, उसको रियलाइजेशन के कॉलम में लिखता हूँ। फिर क्रेडिटर्स पड़े हैं 2000, क्रेडिटर्स के कॉलम में। ए लोन पड़ा है 5000, वो लिख दिया। ए बी और सी का कैपिटल है 15,000, 18,000 एंड 9,000, वो यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट असेट्स रियलाइज्ड फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट्स। सबसे पहले लेकिन रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 500 एस्टिमेटेड है, उसका पैसा साइड में कर दो। एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर अगर कैश बैलेंस उतना नहीं होता तो कोई बात नहीं, पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने देते, फिर साइड में करते। अभी है मेरे पास, साइड में कर लेता हूँ अभी 500। तो 500 साइड में कर दिया, कैश बैलेंस 0 हो गया। अभी सबके बैलेंसेस को वापस लेके आता हूँ। क्रेडिटर्स 2000, एज लोन 5000, ए 15,000, बी 18,000 और सी 9,000, ये सबको लेके आ गया मैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन होगा, तो ऐड करूंगा रियलाइजेशन 1। कितना पैसा आया यहाँ पे? 1000 रुपीज आया। अच्छा, ये 1000 रुपीज अब लॉजिकली किसको पे करना चाहिए? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो पे हो गया। अब ये सब में कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है, तो हटाओ उनको। फिर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज की बारी आती है। हाँ, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज में यहाँ पे कौन पड़ा है? क्रेडिटर पड़ा है। फिर पार्टनर्स लोन आता है, तो वो बाद में आता है, तो पहले क्रेडिटर को पूरा पे करना, फिर ए का लोन रीपे करने जाना। इधर रेशियो में मत रीपे करना। रेशियो कब होता? जब दो लायबिलिटी बाहर वालों की होती, लेट्स से बैंक लोन होता, क्रेडिटर्स होता, तो उन दोनों को रेशियो में रीपे करते। अभी एक ही लायबिलिटी है, तो उसको ही रीपे करो, लेस पेड टू क्रेडिटर्स। 1000 जो पड़ा है पूरा क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो ये 0 हो गया, ये 1000 बचा, ये 5000 नीचे आ गया एज इट इज, ये 15,000 आ गया। मजा नहीं आ रहा ये लाइन जो है ना, रुको 1 मिनट। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1000 आ गया, ये 5000 एज इट इज नीचे लेके आ गया मैं, ये 15,000 आ गया,
ये 18,000 आ गया और ये 9,000 आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा बैलेंस। नेक्स्ट क्या करूंगा, अभी सेकेंड रियलाइजेशन की बारी, तो रियलाइजेशन 2 कितना आ रहा है इसमें, 3,000 रुपीज आ रहा है, तो लेके आ जाओ 3,000। अब 3,000 में से सबसे पहले क्या पे करूंगा, क्रेडिटर अभी भी बचा है तो पहले क्रेडिटर को पे करो पूरा, पेड टू क्रेडिटर्स, कितना पे करना है, 1,000 पे कर दो, पे कर दिया। फिर क्या पे करूंगा, अब पार्टनर का लोन रीपे करने जाऊंगा, पेड टू एज लोन, कितना पैसा पड़ा है मेरे पास 2,000, वो माइनस कर दिया, वो यहां से भी माइनस कर दिया, कर भाई इसको स्ट्रेट, नहीं किया, ठीक है, कैश जीरो हो गया, क्रेडिटर जीरो हो गया, ए का लोन 3,000 हो गया, ए खुद 15,000 है, बी 18,000 है और सी 9,000 है, ये आ गया नीचे। ये क्या कर दिया मैंने, वापस बैलेंसेस लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ, 3,900 का हुआ, एड रियलाइजेशन 3, 3,900, उसमें से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ए का लोन रीपे कर देता हूं, फिर सिर्फ कैपिटल्स बचेंगे। तो ये हो गया 900, ये बच गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 15,000, ये हो गया 18,000, ये हो गया 9,000, ठीक है, ये आ गया मेरा बैलेंस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे पास ये जो 900 बचा है उसको पार्टनर को रीपे करने में लगाना है, कैसे पे करूं, रेशियो में, ये वाले कैपिटल रेशियो में नहीं, क्या पीएसआर रेशियो में पे कर सकता हूं, नहीं, उसके लिए दो मेथड है, सबसे पहला मेथड इज मैक्सिमम लॉस मेथड, उसके लिए वर्किंग नोट बना दो सबसे पहला। अच्छा, मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या करना है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग बनाना है, ठीक है, तो पहले मैं इस 900 के डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग बना दूं। अब ये सम स्टार्ट करने के पहले मैं, ये जो वर्किंग स्टार्ट करने के पहले मैं तुमको लॉजिक डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लॉस मेथड के ना दो अजम्पशन है, जिसमें से मैं फर्स्ट अजम्पशन की बात करूं, क्या अजम्पशन है, ये मेथड ये अज्यूम करता है कि अभी जो पैसा मेरे पास पड़ा है वो लास्ट है और इसके बाद कोई पैसा नहीं आएगा, और इसके बाद क्योंकि कोई पैसा नहीं आएगा तो बाकी का पूरा मेरा लॉस है, यानी जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूं कि अभी जो पैसा पड़ा है, यानी इस केस में जो 900 पड़ा है वो लास्ट है, इसके बाद 1 रुपया नहीं आएगा, एंड बिकॉज कोई रुपया नहीं आएगा तो बाकी का पार्टनर का जो भी कैपिटल बैलेंस है वो सारा लॉस हो जाएगा, और ये लॉजिक से ये वो सारा पैसा रियलाइजेशन लॉस होगा, ये लॉजिक से अपन इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाओ, तो मैं बना रहा हूं, बनाओ पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके लास्ट में सी रुपीस, फिर बी रुपीस, फिर ए रुपीस, फिर टोटल, ठीक है। मैं वर्टिकल लाइंस अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं बाद में ड्रॉ करूंगा एक बार मेरा वर्किंग हो जाए, फिर अभी आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना है और मेरी बातों को सुनना, बाद में जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग, मतलब पेन साइड में रख के सुनना, बाद में जब मेरा वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा वीडियो को पॉज कर देना एंड फिर वर्किंग कॉपी करना, क्योंकि इसको समझना एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस करना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई होप कि अगर आप थोड़ा स्लो लर्नर हो या यू नो ग्रास्प करने में थोड़ा डिफिकल्टी लगता है तो आप वीडियो को ही सुनोगे, पेन साइड में रखोगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बैलेंस, ए का था 15,000, बी का था 18,000, सी का था 9,000, यानी टोटल कैपिटल बैलेंस कितना था, 42,000 था। अब मैं बोलता हूं कि यार टोटल बैलेंस 42,000 था, बट मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है आज, 900 ही तो है, क्या मेरे पास 42,000 कैश अवेलेबल है, नहीं है, तो क्या मैं उतना पे कर सकता हूं, नहीं, तो इसके अलावा जो मैं नहीं पे कर पाऊंगा वो मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। कितना हो सकता है मैक्सिमम लॉस, 41,100 यहाँ पे,
बरोबर, ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है 41,100। इस मैक्सिमम लॉस को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। क्यों? ये वो रियलाइजेशन में अकाउंट अगर बनाते हैं ना लेट्स से इस स्टेज पे, तो वहां पे आता बैलेंस 41,100। इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तुम? पीएसआर में तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो 41,100 डिवाइडेड बाय 2:2:1 पीएसआर था, यानी डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 8,220 आता है, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16,440 मिलेगा ए को, 16,440 लॉस मिलेगा बी को, एंड 8,220 लॉस मिलेगा सी को। ये मेरा लॉस आ गया, ठीक है। अब अगर ये मेरा लॉस है तो फिर बाद में पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आफ्टर लॉस कैसे मिलेगा? एक काम करो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो ये मिलेगा मुझे ए माइनस बी करके, विच विल बी इसका 1440 नेगेटिव, इसका 1560 पॉजिटिव, एंड इसका 780 which gives a total of 900। ये रेशियो में इनके बैलेंसेस आएंगे, ठीक है। सर तो क्या करे, ए से 1440 ले ले, बी को 1560 दे दे, सी को 780 दे दे। हाँ ये करते अगर रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया होता, एक नॉर्मल डिसोल्यूशन का सम होता तो, बट ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें भी मैक्सिमम लॉस मेथड है। मैक्सिमम लॉस मेथड का एक अजम्पशन मैंने तुमको पहले डिस्कस कर लिया, बट मैंने बोला था 2 अजम्पशन है। अब सुनो ध्यान से सेकंड अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या बोलता है? सेकंड अजम्पशन ये बोलता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते करते किसी का आंसर नेगेटिव आ गया, तो ये मेथड ये अज्यूम करेगा कि वो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाएगा। ये मेथड एकदम कंजर्वेटिव है। ये मेथड क्या बोलता है कि अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव अमाउंट आ गया तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाएगा, तो वो अपना पैसा नहीं ला पाएगा। और अगर वन पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो क्या लगता है जी? गार्नर वर्सेस मरे लगता है। तो अब गार्नर वर्सेस मरे लगा के उसका इनसॉल्वेंसी लॉस बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? पीएसआर में नहीं, कौन से रेशियो में? गार्नर वर्सेस मरे ने क्या बोला था? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में, बट कौन सा कैपिटल रेशियो? बिफोर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाला कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो आ जाओ, तो अभी 1440 को बिफोर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के, बिफोर डिसोल्यूशन वाले के कैपिटल रेशियो में डालते हैं, जो कि 18,000 और 9,000 था, यानी 1440 डिवाइडेड बाय 3, 480 बनता है। तो इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ ए distributed to B and C in capital ratio, गार्नर वर्सेस मरे। फोर 480 आ रहा है, 2:1 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 960 जाएगा बी को, 480 जाएगा सी को। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका आंसर नेगेटिव, इसका आंसर 0 कर देना है, और ये दोनों का तो ये दोनों में माइनस करना है उसको, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस आफ्टर लॉस था। अब इस बैलेंस में से भी मैं ए का इंसॉल्वेंसी लॉस हटा दूं, तो मेरे को लेट्स से इसको मैं डी दे देता हूं नाम, तो अब मेरे को क्या मिलेगा? कैश डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे मिलेगा? जो लास्ट में बैलेंस आया उसमें से मैं इंसॉल्वेंसी लॉस को रिवर्स कर देता हूं। तो इस केस में ये आ गया 900, 900 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1440 माइनस 14, नहीं तो इसको प्लस बोल देते हैं, मैथमेटिकली प्लस हो जाए कि माइनस 1440 प्लस 1440, 1560 माइनस 960 विल गिव मी 600, क्योंकि प्लस रखा है तो माइनस ही रहेगा, और ये आंसर देगा मेरे को 300। यानी जो 900 का कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 600 और 300 में। तो आ जाओ इधर, लेस
पेड टू बी एंड सी, वर्किंग नोट 1, 900 डिस्ट्रीब्यूट करो, 600 बी को, 300 सी को। फिर नए बैलेंस ढूंढो, बैलेंस कैश 0, ये दोनों तो 0 ही थे, ये 15,000 एज इट इज आएगा, कुछ चेंज नहीं किया था, ये 17,400 आ जाएगा, ये 8,700 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब पैसा कितना है अपने को, 6,000 रुपीज आ गया, तो एड रियलाइजेशन फॉर कितना आया 6,000, अब ये 6,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए फिर वर्किंग बनाना पड़ जाएगा, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,000, इसके लिए वर्किंग बनाते हैं फिर से, पर्टिकुलर सेम वर्किंग बनाना पड़ेगा, सी रुपीस। अच्छा, जिन्होंने पिछला वर्किंग कॉपी नहीं किया था, आई एम सॉरी, पॉज करके यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, बट अभी मैं बी का 6,000 का वर्किंग बना रहा हूँ, ए बी और सी, टोटल रुपीस, कितना बैलेंस पड़ा मेरे पास इन सब का, अभी नया वाला लेटेस्ट बैलेंस लेना 15,000। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी, ठीक है कोई बात नहीं, 15,000, एग्जाम में आप वर्टिकल लाइंस बनाना, बी का आंसर, बी का बैलेंस इज 7,400, सी का बैलेंस इज 8,700, विच गिव्स अ टोटल ऑफ 41,100। ठीक है, अब तो 6,000 आया है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए मैं क्या अज्यूम करूंगा कि यार ये लास्ट पैसा है, तो अगर ये मेरे पास लास्ट पैसा है, कैश अवेलेबल 6,000, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये बैलेंस ए रखना था, मैक्सिमम लॉस बी रखना, ये आएगा 35,100, और 35,100 आ गया, इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, पीएसआर में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मेरा 35,100 आंसर है, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स मी 7,020, तो ये आएगा 14,040, 14,040 और 7,020, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो देयरफॉर अभी मेरा कोई भी नेगेटिव नहीं आने वाला है, तो जो मेरा बैलेंस आएगा मैं उसी को कैश डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता हूं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन इज ए माइनस बी विच इज 6,000, ए माइनस बी, हाँ ठीक है, मैं विच इज 6,000, एक काम करो, इसको अगर ब्रैकेट में रखा है तो कोई बात नहीं अभी, बट ये फॉर मैथमेटिकली फिट नहीं होता, इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये ब्रैकेट्स हटा देता हूँ सारे, हाँ एग्जाम में चलेगा अगर ये हो गया तो, बट मैं थोड़ा मैथमेटिकली करेक्ट रहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 6,000 आ गया फिर यहाँ पे बचेगा 960, यहाँ पे कितना बचेगा 17,400 माइनस 14040 इज 3,360, एंड यहाँ पे बचेगा कितना 8,700 माइनस 7,020 विल गिव मी 1,680, ये होगा कैश डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलो ऊपर कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेस पेड टू पार्टनर्स कैपिटल या पेड टू पार्टनर्स, अभी सबको ही पे करना है, वर्किंग नोट 2 पूरा 6,000 पे करना है, कितना पे करोगे कैसे, 960 3360 1680, 960 3360 1680, ठीक है, ये हो गया रीपे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 14,040, ये भी हो जाएगा 14,040,
और ये हो जाएगा 7020, ये आ जाएगा मेरा बैलेंस। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,100 आ रहा है, तो उसके लिए फिर से रियलाइजेशन पहले ऐड करो, ऐड रियलाइजेशन 1। अच्छा, इसमें वो सेविंग वाला पैसा भी इंक्लूडेड है, तो कुछ करना नहीं है मेरे को। 20,100 आ गया। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर वर्किंग बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 20,100 कैसे मिलेगा? सेम कॉलम्स का वर्किंग बना दो, सी रुपीस, बी रुपीस, ए रुपीस, टोटल रुपीस, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ उनका बैलेंस। कितना बैलेंस आ रहा था मेरे को? 14,040, 14,040, 7020, विच इज 35,100। अभी मेरे पास कैश कितना? अच्छा, मैंने एक लाइन नीचे लिख दिया। एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और नीचे ले लेता हूँ बैलेंस। अभी मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है? 20,100, तो वो माइनस कर रहा हूं। देयरफॉर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर बैलेंस को ए दूं मैं? मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर जिसको मैं बी दूंगा, कितना आएगा? 15,000 टोटल में आएगा। उस 15,000 को 2:2:1 में डिवाइड करना है, तो 6,000, 6,000 और 3,000। अरे नेगेटिव मत रखना फिर से। 6,000, 6,000 और 3,000, ये आ गया। देयरफॉर कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मिलेगा मुझे ए माइनस बी करके विल बी 20,100 इन कैश, जहां पे 8040 मिलेगा ए को, 8040 मिलेगा बी को, और ये कितना बनता है? ये 3,000 था, तो ये 4020 मिलेगा सी को। ठीक है, तो ये फिगर्स उठा के ऊपर डाल देते हैं। लेस पेड टू पार्टनर्स, वर्किंग नोट 3, 20,100 रीपे हो रहा है, जहां पे 8040 मिलेगा ए को, 8040 मिलेगा बी को, एंड 4020 मिलेगा सी को। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस, या सॉरी बैलेंस मत लिखो, इसको लॉस लिख दो अभी, क्योंकि अभी और कोई रियलाइजेशन बचा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस टू पार्टनर्स। ये रियलाइजेशन 0 हो रहा है, बट ए को अब हो जाएगा 6,000 का लॉस, जो उसको कभी नहीं मिलेगा, बी को भी 6,000 का, और सी को 3,000 का। ये पैसा इन पार्टनर्स को कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए ये हो जाएगा उनका लॉस। अभी एक बार स्टेप्स देख लेते हैं ऊपर जाके। स्टेप्स क्या है? यहाँ पे ये फर्स्ट इज, हम लोग ने सबसे पहले कैपिटल को कॉलम्स में डाला था, उसके बाद मैक्सिमम लॉस ढूंढा था आफ्टर डिडक्टिंग टोटल कैपिटल बैलेंस विद द कैश अवेलेबल। तो उसके बाद मैक्सिमम लॉस मिला, उस मैक्सिमम लॉस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन पीएसआर। फिर उसके बाद एक्सेस या डेफिसिट ढूंढा एज कैपिटल माइनस मैक्सिमम लॉस। फिर क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेप में जब 900 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव आ रहा था, तो हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि वो इनसॉल्वेंट होगा, और उसका इंसॉल्वेंसी लॉस दूसरे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय अप्लाइंग गार्नर वर्सेस मरे इन कैपिटल रेशियो। और लास्ट में वो भी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बच गया वो एक्सेस बैलेंस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये प्रोसीजर हर रियलाइजेशन के टाइम पे हम लोग को फॉलो करना है, ताकि अपने को अमाउंट मिल सके कि कितना कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं पहले सिर्फ मैक्सिमम लॉस डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको पॉज कर रहा हूँ।
देन पार्ट 2 अपलोड करूंगा जिसमें मैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड डिस्कस करूंगा।